Welcome students for today's session of class 9। सबसे पहले आप लोगों से आपके हालचाल पूछे जाएं। आप लोग आशा करते हैं हम कि आप सभी लोग घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और आपके घर के जो दूसरे सदस्य हैं, आपके मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, वो सब भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नाउ अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 9 का, वो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स टॉपिक है, क्लास है 9, क्लास 9। इस टॉपिक पॉलिनोमियल में हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.4 तक जो हमने पढ़ा वो केवल हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, हमारी कुछ नई आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी और उन आइडेंटिटीज़ में से कुछ आइडेंटिटी हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में हम लोग उन आइडेंटिटीज़ को पढ़ चुके हैं और कुछ नई आइडेंटिटी हम और पढ़ेंगे क्लास 9 में। कुल मिलाकर हमारी अप्रॉक्सीमेट 8 आइडेंटिटी हैं क्लास 9 के सिलेबस में, जिनको आप यूज़ करेंगे, इनका यूजेस सीखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज़ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइडेंटिटी इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच an algebraic expression that is always true for all identities of integers। मतलब जो भी आइडेंटिटी है उसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर इंटीजर्स फिलअप करें उनकी वैल्यूज़ की जगह, वेरिएबल की जगह, तो वो हमेशा ट्रू होती हैं, वेरीफाइड है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब वो आइडेंटिटीज हमारे पास सबसे पहले क्या हैं? क्लास 8 में आप लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी थी विद साइन। ये हमने क्लास 8 में स्टडी कर ली थी। अब हमारे पास क्लास 9 में 4 मोर आइडेंटिटीज़ आती हैं। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो क्लास 9 में है, वो है हमारी, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके थे। क्लास 9 की जो पहली आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इनका वेरिफिकेशन, इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं आता है। अगर होगा भी तो हम आपको, जब आप क्लासेस खुलेंगी तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी हम केवल इसका वेरिफिकेशन, मतलब इनके जो मतलब जो रूल्स हैं वो हम पढ़ देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम ए प्लस बी में पढ़ना है तो हम ए ही कर देते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहली आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्लास 9 की आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी का
होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको हम सिंप्लीफाई वे में अगर देखें तो ये भी हो सकती है ए क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। विथ साइन होंगे, हम जब साइन होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। यहीं से देखो, अब देखो कैसा आएगा। a हमारे पास पॉजिटिव है a क्यूब, b हमारा नेगेटिव है, तो जब b का क्यूब करेंगे माइनस b का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस आता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इसको हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो a क्यूब माइनस 3a² बी 3ab² माइनस बी क्यूब। ये है हमारी 7th आइडेंटिटी। इसके बाद 8th आइडेंटिटी है हमारी, जो हम क्लास 9th में हम स्टडी करेंगे, वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू x। हम सॉरी ए में चल रहे हैं तो ए में ही पढ़ाते हैं, आपको कन्फ्यूजन में बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस माइनस bc माइनस ca। इस आइडेंटिटी में इसका एक वर्जन और होता है। इसका एक वर्जन वो ये होता है कि अगर हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज इस तरह से दी हैं, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हमारे पास आती है 0, जो वैल्यूज दी हैं हमारे पास, आइडेंटिटी वैल्यू जो हम देंगे उसमें देखेंगे आगे तो क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व भी करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आप यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 यहाँ हो जाएगी। 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कंडीशन क्या निकल कर आएगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0, और ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 0 हो गया। और ये माइनस का 3abc आ जाएगा दूसरी साइड में, दूसरी साइड में आ जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये इसका एक वर्जन है। ये 8 आइडेंटिटी हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बिल्कुल हार्डली लर्न कर लीजिए, मतलब इसको हृदय में बिल्कुल एकदम बसा लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारी क्लास 9th में यूज़ होंगी, क्लास 8th में यूज़ होंगी, और इन फ्यूचर आपकी जो क्लासेज आएंगी उसमें यूज़ होंगी, और यहाँ तक कि हमारे जो कंपटीशंस वगैरह हम फेस करते हैं, जो हमारी जनरल मैथमेटिक्स आती है उसमें भी ये आइडेंटिटी हमारी यूज़ होती है। तो पहले इनको समझ लीजिए, इनको उतार लीजिए, इसके बाद हम इनका जो यूजेज है एक्सरसाइज 2.5 में, 2.5 के अंदर क्वेश्चन तो 16 है, लेकिन दिखाई दे रहे हैं, अच्छा ये लास्ट वाली लाइन कट रही है, लास्ट वाली लाइन कट रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, ये 2 लाइनें इसमें कट रही हैं, ये 2 लास्ट लाइन कट रही हैं, तो हम यहाँ लिखा देते हैं। यहाँ से ये आ गया हमारे पास, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा कंप्लीट 0 बन गया, सॉरी माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ लीजिए, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था नीचे का,
नीचे का स्टेप थोड़ा सा हमारा कट रहा था। ये तो क्लियर हो रहा होगा, माइनस बी सी है यहाँ पर, बी सी माइनस सी है, ये जो दो स्टेप हैं ये हमारे यहाँ तक है, ये हमारे पास है। तो ये मैं कह रहा था कि जो एक्सरसाइज 2.5 है इसके अंदर क्वेश्चन तो 16 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी शायद कम से कम 2 या 3 सेशन में हमारी ख़त्म होगी। आज ये पहला सेशन है, पहले सेशन में हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को हम कवर अप करें, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। अगर पूरे हो पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम थर्ड सेशन और लेंगे इसका। तो 3 पार्ट में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। इसके वीडियो जो होंगे हमारे 3 पार्ट में होंगे। तो ये आप आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने बुक के अंदर भी दी हैं, मैंने यहाँ पर उतार दी हैं। इसके बाद हम इसको हम रब कर रहे हैं और एक्सरसाइज पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 2.5। क्वेश्चन है पहला, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। देखिए फिर वही यहाँ साइन चेंज हो गया थोड़ा सा, तो देखिए फिर वही हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस ए एंड x माइनस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए बी, डिफरेंस आ जाएगा, इसे कहते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास विद साइन आएगा ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। चलिए विद साइन कह देते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस, और यहाँ हम थोड़ा सा इसको एक इस तरह से लिख देते हैं, ए प्लस माइनस बी, ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस टू आया, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस का 80। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड देखिए, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब देखिए x की जगह 3x लिखा है, x की जगह 3x, x प्लस ए एक्स माइनस बी, सेम ये वाली है। तो हमारे पास फिर वही हम इसी को यूज़ करेंगे। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ऊपर से देख लेना इस वाले को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 5। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा -1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 20, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है वाई स्क्वायर प्लस 3/2। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस
3/2। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी हमारी पड़ी थी x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो वो थी हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो हमारे पास y, इसके हम सीधी सीधी आइडेंटिटी क्या आ जाए, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x। तो देखिए ये भी यही सेम आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स से हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पर हमारी डिजिट्स दी हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाना है, मतलब वही आइडेंटिटी लगानी है। ये आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 107। देखो अब 103 और 107 को हम 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 हो गया, तो ये हमारे पास a प्लस x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी बन गई। x प्लस a एंड x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी बन गई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास आ गया 1000, ये आया 10 इंटू 100 प्लस 21। अब आप इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, ठीक है। आज जब आप इसका आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11021। जब इसको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर ये आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 95 मल्टीप्लाई 96, 95 मल्टीप्लाई 96। 95 और 96 को हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। 95 का मतलब क्या, 95 100 में से 5 माइनस कर दिए और वहाँ 100 में से 4 माइनस कर दिए, वही तो आ गया। अब ये हमारे पास सेम आइडेंटिटी है, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया, ये साइन चेंज होगा, ठीक है। तो साइन के साथ आ जाएगी हमारे पास सेम यही कंडीशन। तो देखिए क्या करेंगे हम, 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4, हमने इसको इंटू 100 माइनस 5 इंटू माइनस 4 विद साइन कर दिया, हमने विद साइन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, फिर वही ये आ गया, प्लस ये आ गया हमारे पास -5 और -4 -9 आएगा। -9 की मल्टीप्लाई 100 से हो गई और माइनस ये हो गया प्लस का 20, ये हो गया प्लस का 20। अब ये हमारे पास आ गया 10,000 -900 प्लस 20। अब क्या हो जाएगा, इसको हमने इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इसमें हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम सीधा सीधा सिंपल कर देते हैं। चलिए 0 0 2 0 और इसमें से हमने 900 माइनस कर दिया, 0 2 1
एंड 9। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 9120। फिर ध्यान से देख लीजिए, 10,000 में हमने 20 प्लस कर दिया, लास्ट में 2 डिजिट का 20 आ गया और इसमें से 900 माइनस करना है, तो हमारे पास 0, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 करिए 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 9 बचा 9120। ये हमारे पास सेकंड इसका हो गया। अब इसका थर्ड देखिए, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, ये रब कर देते हैं, 104 इंटू 96। देखिए थर्ड है इसका 104 इंटू 96। अब देखिए 104 तो हमारे पास हो गया 100 प्लस 4 और ये हो गया 100 माइनस 4, तो ये क्या बन गया? ये हो गया हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 माइनस 16। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9984। 100, हाँ 100 हो गया ना। 100 में से यहाँ से हमने 100 करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना है? देखिए कैरी करा, यहाँ पर 10 आया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर फिर 9 बचा और यहाँ भी 9984, ये आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये बता लीजिए, ये समझ में आ गए आपके सबके? 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन में हमारे 4 प्लस 3 7 पार्ट्स हो गए, हमारे 7 पार्ट्स हो गए हैं। ये रब कर देते हैं अब हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। देखिए है फैक्टराइज करना हमको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। ये है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें पहले केवल इन दोनों को ब्रेक करना है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया 3x का होल स्क्वायर और ये आ गया y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारी 2 आइडेंटिटी थी, एक तो प्लस 2ab वाली थी और एक माइनस 2b वाली थी। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्रेक करें इसको तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, देखिए जरा ब्रेक हो गया पूरा, 3 2 6xy। अब इसका हम आइडेंटिटी लगाएं तो हमारे पास क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। मतलब फैक्टर्स तो बना लिए थे हमने, 2 फैक्टर बना दिए इसके। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। हाँ ये देखिए, फिर अगेन यहाँ पर देखो ये हमने 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। अब इस आइडेंटिटी को देखो, ये आइडेंटिटी कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कह सकते हैं 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट क्लियर हो गए। अब इसका है थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए इसको हमने फिर वही करा, x का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या थी हमारे पास? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस।
ये सारा आपने क्लास 8 में स्टडी किया है, ध्यान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड और फर्स्ट चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा का जो वेटेज है फाइनल एग्जाम में 8 मार्क्स का है, और इधर इसके बाद ये अलजबरा में आता है, तो अलजबरा में इसका भी हमें वेटेज देखना पड़ेगा। लेकिन चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है कि आसानी से आप इसको अगर ध्यान दें तो समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो देख लेते हैं कितना टाइम का हो चुका है हमारा। चलिए, अभी तो है मार्जिन इतना टाइम उनका लेंगे कवर अप, तो ये हमारे पास ये हम रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉलिनोमियल्स। हाँ जी, हमको लगा है कि इंक थोड़ा ख़त्म हो रही है हमारे, इसकी हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें इनको एक्सपेंड करना है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ये हमने एक आइडेंटिटी क्लास 9th में ही पढ़ी है, a + b + c का होल स्क्वायर पढ़ी है। अभी हमने समझाई थी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो क्या थी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से याद होनी चाहिए, टिप पर होनी चाहिए आपके एकदम, जैसे आप देखें फ़ौरन आपको पता चल जाए कि इसमें ये आइडेंटिटी लगनी है, और इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेशन इस तरह से है। तो अब हमारे पास केवल हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। ये x, ये b, ये a, ये b और ये c। अब आप देखिए क्या आ जाएगा, x² + b² + c² प्लस, अब देखो ध्यान से, 2x × 2y, 2ab विद साइन लेना है। आगे को क्वेश्चन में देखेंगे माइनस भी आएंगे, यहाँ साइन लेना, 2ab + 2bc। क्रम से याद, मतलब सीरियल से ध्यान रखिएगा। 2ca, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारे पास x² 4y² 16z² + 2 × 2 = 4 xy, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 yz, 2 × 4 = 8 zx। समझ में आ गया? ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का एक्सपेंडेशन हो गया। सेकंड देखिए, अब इसमें आएगा देखो विद साइन, ये है 2x - y + z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, मैं एक्सपेंडेशन यही कर रहा हूँ उसके आगे, चलो नीचे कर देता हूँ। तो एक्सपेंडेशन हमारे पास फॉर्मूला एक बार हमने लिख दिया है, विद साइन लेके चलना है। यहाँ रखना है 2x का होल स्क्वायर, देखिए a² + b² + c², क्योंकि b की जगह हमारे पास -y है, b की जगह हमारा -y है, तो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास 2 × a 2ab 2bc 2ca। क्लियर हो गया? अब देखिए 2ab 2bc 2ca। अब इसका हमारे पास आ जाएगा 4x², ये माइनस का है तो स्क्वायर तो प्लस में ही आ जाता है, यहाँ कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ चेंज हो जाएंगे। देखो अब ये हमारे पास 2 × 2 = 4 प्लस और माइनस का 4xy प्लस माइनस अगेन फिर माइनस 2yz 2 × 2 = 4zx। ये इसका सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। नाउ द थर्ड वन,
नाउ द थर्ड वन, देखिए थर्ड वन में देखिए, हाँ, -2x प्लस 3y प्लस 2z। इस फोर्थ क्वेश्चन में जो माइनस है वो अलग अलग बदल कर आएगा। देखिए अभी पहला था y में, मतलब b की जगह लगा था, अब a में लगा दिया। अब देखो यहाँ से देखिए, इसको फॉर्मूला में नहीं लगा रहा, बदल रहा, बार बार लिख रहा हूँ। अब इसको यहीं से देखिए a b c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca। ये आ गया हमारे पास अगेन वही 4x स्क्वायर प्लस हो जाना, माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया 9y स्क्वायर, ये z स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस 12xy, 2 3 जा 6 yz, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 4zx। बहुत सिंपल तरीके से 3 पार्ट हमारे क्लियर हो गए, 3 और रह गए हैं, ये 3 भी करा देते हैं। और इसके बाद इसके क्वेश्चन है इसमें 16, तो हम सोचते हैं कि बाकी के पार्ट जो आज हमने काफ़ी कवर कर लिए, इसके हमारे होगा 3, सॉरी ये होगा हमारे पास 5 3 8 और 3 11 और 6, इसके हम ये करा देते हैं। 3 हमारे 11 और 3 14, 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन और कराएंगे इसके हम, मतलब कि 4th क्वेश्चन तक कराएंगे। 5th क्वेश्चन के आगे के हम बात अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है समझ में। ये आपका क्लियर हो गया। काफ़ी वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, कोशिश करते हैं देखिए इस वीडियो में आवाज़ आपको सही आए। जो आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी उसमें यही आ रहा था कि सर वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने काफ़ी कुछ उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और अदरवाइज़ अगर अब भी आवाज़ हमारी कम आती है तो आप कोशिश करिए कि जो वीडियोज़ हैं हमारे उनको ईयरफोन लगा कर देखिए, ठीक है। तो 4th वन है इसका 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो अगेन फिर मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला फिर मैं एक बार लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला था। अब हम आ जाते हैं, देखिए विद साइन लेंगे तो 3a का होल स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर और -c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नाउ प्लस 2ab विद साइन ले रहे हैं हम, देखिए 7b माइनस का लिया, प्लस 2bc क्लियर हो गया। देखिए अब ये आ जाएगा 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 9a स्क्वायर 7 7 जा 49 c स्क्वायर। नाउ अब मल्टीप्लाई देखिएगा, प्लस माइनस माइनस तो आना ही है, 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab, माइनस माइनस प्लस और प्लस साइन माइनस प्लस का आएगा, 2 7 जा 14bc माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6ca। 5th पार्ट देखिए, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5th में देखिए -2x + 5y
माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखिए फिर अगेन वही, अब हम आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लेके चलेंगे। एक बार लिख दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2x का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर और माइनस 3z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास इसकी जो आ गया, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy प्लस माइनस 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 ये आएगा 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz माइनस माइनस प्लस 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 2 3 जा 6 6 2 जा 12। ये हो गया, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। नाउ द सिक्स्थ वन, ये फ्रैक्शन में है, इसके अंदर हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जा रही है, हर तरीके के क्वेश्चन आ गए इसमें। देखिएगा ये फ्रैक्शन में दिया है, साइन भी है फ्रैक्शन भी है, फिर वही हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 a का होल स्क्वायर 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1/4 का होल स्क्वायर, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, तो 1/16 ए स्क्वायर, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा साइन से। अच्छा अब ये देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, तो 2 मल्टीप्लाई में है 4 डिवाइड में 2 डिवाइड में, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया हमारे पास आया माइनस का 1/4 ab। अगेन ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई में और ये 2 डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, बचा केवल क्या आया b। अब ये प्लस प्लस का साइन आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में, तो इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 2, ये आ गया a/2। ठीक है, ये हमारे 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के भी हो गए। नाउ हमारे 2.5 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमारे हो गए और इसके हमारे काफ़ी पार्ट्स कवर अप हो चुके हैं। अब हमारे बचते हैं इसके टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं 16, और अब बाकी के क्वेश्चंस में पार्ट्स हमारे ज़्यादा इतना नहीं हैं, तो ये हम सोचते हैं कि इसके अगले सेशन में हम पूरा करते हैं, और जो थोड़ा बहुत रह जाए अगले सेशन में उसको कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में ना ले जाकर इसको हम 2 पार्ट में इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हम तीन सेशन कह रहे थे, हम 2 सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगला सेशन थोड़ा सा लंबा चला देंगे तो उसको कंप्लीट कर ही देंगे। तो नाउ आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।